नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 14 सितंबर 2024। हम लोग 13 सितंबर और 14 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात साल 1953 की है, जब पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना था। राजभाषा आयोग ने इस दिन को मनाने का विचार प्रस्तुत किया था, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना था। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जो है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 सितंबर को नई दिल्ली में राजभाषा जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14-15 सितंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग 2021 से हर वर्ष जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिंदी के राजभाषा बनने के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा विधानसभा को जो है तत्काल भंग कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा को भंग कर दिया है और वर्तमान सीएम जो है नायब सिंह सैनी अगली सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करेंगे। दरअसल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने की वजह से सैनी सरकार जो है संवैधानिक संकट में फंस गई थी और इसी वजह से जो है हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार जो है विधानसभा में 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में कि भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के अनुसार जो है विधानसभा के 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा का अंतर होगा तो विधानसभा को क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। और इसी के वजह से जो है हरियाणा विधानसभा को तत्काल में भंग कर दिया गया है। और नाम आता है हरियाणा का, तो यहाँ के बारे में भी देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। और वर्तमान मुख्यमंत्री अभी यही बने रहेंगे, नायब सिंह सैनी, ठीक है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा से? तो 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। और विधानसभा का अब चुनाव होगा तो विधानसभा के भी बारे में याद रखिएगा कि विधानसभा की यहाँ पर हरियाणा में कितने सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने जो है रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। इन्होंने जो है भुवनेश्वर स्थित भागगृह अनूप केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में जो है रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से भागगृह अनूप सिफा द्वारा जो है विकसित यह ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आप लोग एक्वेरियम देखे होंगे और उसमें जो है रंगीन रंगीन मछली देखते होंगे, ठीक है, और उसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है यह ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र, ठीक है। तो रंगीन मछली का जो होता है उसी के लिए लॉन्च किया गया है, इसलिए इस ऐप का जो नाम रखा गया है रंगीन मछली ऐप नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए जो है हर साल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। विशेष अभियान 4.0 से पहले जो है 16 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक प्रारंभिक चरण चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जो है भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को परिपूर्णता के दृष्टिकोण के साथ जो है संस्थागत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है अल नज़ाह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह के 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान रवाना हो गई है और यह अभ्यास जो है 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलाला में जो है रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। अभ्यास अल नज़ाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर जो है आयोजित किया जाता है और इस अभ्यास का पिछला संस्करण जो है राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था और नाम आता है ओमान का। तो ओमान की राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। तो ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान का जो मुद्रा है क्या है? ओमान का मुद्रा, तो ओमान में जो है रियाल मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो यह जो है फिलिस्तीन के द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शुरू हुआ, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बगल में महासभा हॉल में सीट दी गई। फिलिस्तीन जो है 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र निकाय का पूर्ण सदस्य देश नहीं है, ठीक है, और नाम आता है संयुक्त राष्ट्र का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस है और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में जो है सदस्य देश जो है संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश है, जिसका फिलिस्तीन सदस्य देश नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 193 सदस्य देश है जिसमें फिलिस्तीन जो है पूर्ण सदस्य देश नहीं है, ठीक है, और नाम आता है फिलिस्तीन का। तो फिलिस्तीन के बारे में भी देख लेते हैं। तो फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? तो फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा कौन सी है यहाँ की? तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है न्यू शेकेल चलती है। फिलिस्तीन और इजराइल की दोनों देशों की जो है एक ही राजधानी है यरूशलेम और दोनों देशों में एक ही मुद्रा चलती है, न्यू शेकेल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने देश के 70 वर्ष या उससे अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का अतिरिक्त लाभ देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब जो है हर आय वर्ग के
वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत जो है 5 लाख का अतिरिक्त बीमा देगा। क्या है आयुष्मान योजना? तो आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में आयुष्मान योजना का ऐलान किया था। तो याद रखिएगा डेट कि आयुष्मान योजना कब आया था। तो यह जो है वर्ष 2018 में इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और इसके तहत जो है वर्तमान देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? ये जो है राजनीतिक थे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी का जो है लंबी बीमारी के बाद जो है 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। सीताराम येचुरी का जन्म जो है 12 अगस्त को 1952 में चेन्नई में हुआ था। वे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे और वे 2015 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए जो है 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। और नाम आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के बारे में भी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में महाराष्ट्र के? तो सीपी राधाकृष्णन है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है महाराष्ट्र से? तो 48 सीटें आती है। और राज्यसभा की 19 सीटें महाराष्ट्र से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा प्रदान की है। राज्य इन सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित करने पर भी काम कर रहा है। और नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में राज्यपाल है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है मध्य प्रदेश से? तो 29 सीटें मध्य प्रदेश से लोकसभा की आती है। और राज्यसभा की? तो राज्यसभा की 11 सीटें मध्य प्रदेश से आती है। पिछले वीडियो का प्रश्न था, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया था। और जिन्होंने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।